अनुराग भदौरिया, पहला सवाल आपसे ही। किसान आंदोलन 2 महीने से पंजाब में होता रहा, 12 दिन से दिल्ली में होता रहा। आज जाके आप लोगों को किसानों की याद आई है। क्यों ना कहें कि आप लोग किसानों के इस आंदोलन पर अपनी सियासी फसल काट रहे हैं। देखिए, बड़ा ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती अगर इस तरह का शब्दावली का इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी की किसान के आंदोलन। अरे इस देश में ऐसा कौन सा है? समाजवादी पार्टी तो किसानों की पार्टी है। हमारे फादर खुद किसान है। अगर हमारे फादर अगर जाएंगे किसान आंदोलन में तो इसके मतलब थोड़ी है कि हम उनके साथ नहीं है। समाजवादी किसानों की पार्टी है और हमेशा से किसानों के साथ रही है। और जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनके चाचा खुद ही किसानी कर रहे हैं गांव में अभी भी। अगर आप सैफी जाएंगे तो अभी भी वो जो गाय भैंस है उसी में उसमें सोते भी उसी में है। इसलिए मैं कहता हूं तो सडनली आपको अनुराग जी, हमारे साथ पुष्पेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र सिंह है, किसान नेता है, गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। सडनली आपको याद आ रही है कि चलो कन्नौज चलते हैं और वहां से किसान आंदोलन, किसानों के लिए यात्रा निकालते हैं। 26-27 को किसान यहाँ आ गए थे, आ जाते। आपको किसने रोका था उनके साथ बैठते धरने पर? नहीं, इस कानून का विरोध तो लगातार हम लोग करते चले आ रहे हैं। सदन में किया, सदन के बाहर किया, लगातार इसमें हमने कानून के खिलाफ आवाज उठाई। समाजवादियों ने कब इसके कानून का सपोर्ट किया? समाजवादी ने जरा बता दीजिए आप। कभी एक बार भी हमने अगर समाजवादियों ने सपोर्ट किया हो तो? नहीं, अरे मैंने क्या कब कहा कि आपने सपोर्ट किया? मैं तो ये कह रहा हूं कि आप विरोध के बहाने अपना स्कोर सेट कर रहे हैं। आपको मौका मिल गया है सरकार पर निशाना साधने का किसान आंदोलन के बहाने। मैं आता हूं पुष्पेंद्र जी से जवाब ले लेता हूं। मैं आता हूं पुष्पेंद्र जी, मैं गलत कह रहा हूं? क्या सियासी पार्टियां सियासत नहीं कर रही हैं इस आंदोलन के बहाने? देखिए गौरव जी, जब भी कोई आंदोलन होता है उसके पक्ष और विपक्ष में जो है अनेक पार्टियां खड़ी हो सकती हैं। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अन्ना आंदोलन के समय भी बीजेपी जी अन्ना आंदोलन के समय भी तमाम विपक्ष में जो पार्टियां थी, इसमें बीजेपी भी थी, आरएसएस भी थी, बाबा रामदेव भी थे, सब शामिल हो गए थे। मुद्दा ये नहीं है, जब राजनीतिक पार्टियां हैं तो राजनीति होगी, कोई भी मुद्दा खड़ा होगा जो जन सरोकार का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। और नहीं तो ये लोग जब किसानों के बीच में आएंगे तो किसान पूछेंगे भाई आपने हमारा क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? तो मैं आपकी बात मानता हूं पुष्पेंद्र जी, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन उन पार्टियों से ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि फिर आप जब सरकार में थे तो आपने ऐसा ही कुछ क्यों करने की कोशिश की थी? शरद पवार की चिट्ठी तो पब्लिक डोमेन में है। एपीएमसी एक्ट में बदलाव की बात की थी उन्होंने, कई बार मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्लेयर्स को लाना चाहिए कृषि क्षेत्र में। जी तो वो जायज है। आज आप आ गए विरोध में, तो आप विरोध कर रहे हैं। अब मेरी बात पूरी सुनिए। हाँ नहीं, सुनिए। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि कृषि क्षेत्र में सुधार हो, ऐसी मंशा कांग्रेस की, विपक्षियों की, किसान नेताओं की और तमाम लोगों की रही है। बीजेपी की भी रही है और बीजेपी ने इसमें किया है। लेकिन इसमें जो मेन मुद्दा है कि जब रिफॉर्म आप करने चलते हो तो जो पक्ष है जिसके लिए रिफॉर्म किए जा रहे हैं उसकी सुनवाई होती है। तो जब जून में ये अध्यादेश पास किए गए थे तो उस वक्त तो सुनवाई प्रॉपर नहीं करी गई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।